हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार तो उसे हज करने का मौका मिले और वो हज करने जा सके। और जब कोई हज के लिए जाता है तो उसे हज के सभी रस्म को पूरा करना होता है जिससे उनकी हज मुकम्मल हो सके। जिसमें से यह भी एक रस्म है कि हज के लिए सभी हाजी जो जाते हैं वो शैतान को पत्थर मारे। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हज के वक्त हाजी लोग शैतान को पत्थर क्यों मारते हैं और इसके पीछे क्या वजह है। इस्लाम में हज के दौरान हज के फर्ज को अदा करने के लिए शैतान को कंकड़ी यानी पत्थर करने का हुक्म है। हज के वक्त शैतान को पत्थर करने को जमरात कहते हैं। सभी लोग मुजल्फा से कंकड़ लेकर मीना यानी एक जगह है जहां सभी लोग रवाना हो जाते हैं। मदीना शहर में एक जगह है जहां 3 पीलर बने हैं। उन तीनों पीलरों में 7-7 कंकड़ियां मारना पड़ता है। इसी अरकान को शैतान को कंकड़ मारना कहते हैं। शैतान को सबसे पहले पत्थर हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारा। जब हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने के लिए उन्हें ले जा रहे थे, तब शैतान ने इस मंजर को देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा के खातिर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, तो शैतान के तन बदन में आग लग गई और फिर शैतान अपनी कोशिश में लग गया कि वो किसी भी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस काम से रोक सके, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे। इसलिए वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकने में लग गया। शैतान सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, ऐ इब्राहीम, तुम एक ख्वाब को देखकर अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बान करने जा रहे हो। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए और भी तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे अल्लाह ताला राजी हो सकते हैं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाए और शैतान को मारा और फरमाया कि चला जा मेरे रास्ते से। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल होते तो मैं एक एक करके अल्लाह ताला की बारगाह में सबको कुर्बान कर देता। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया। वहां पर भी शैतान नाकाम रहा और फिर मायूस होकर शैतान हजरत हाजरा के पास आया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां है, लेकिन शैतान वहां भी नाकाम हो जाता है। दोस्तों, जिस जगह पर शैतान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर मारा था, उसी जगह पर हाजी लोग शैतान को कंकड़ियां मारते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को अल्लाह ताला ने हज के लिए एक अरकान बना दिया है। जो भी हज के लिए जाता है उसे इस अरकान को पूरा करना होता है। अगर हज के वक्त कोई हाजी इस पीलर में कंकड़ नहीं मारता है तो उसका हज मुकम्मला नहीं होगा। इसलिए तमाम हाजी इस जगह पर इकट्ठा होकर हज के वक्त शैतान को कंकड़ियां मारते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं। और इसी अरकान को भी शैतान को कंकड़ मारना कहते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या मोजिजा हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, अब आगे इस वीडियो में हम आपको यही मोजिजा बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश, जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वो जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी कोई तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने ख्वाहिशात को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। दोस्तों, बात आज की नहीं है मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है, हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वो 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्र के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी
और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा दिखाई दिया। जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वो देखता ही रह गया। उस हूर परी के सफेद पर सराहत कर रहे थे। ये कैफियत चंद सेकंड की थी, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं, उसे लगा कि ये मंजर सब ने देखा होगा, मगर दोस्तों ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में ये तसव्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्र के अय्याम में वो बस इसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक मां थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया। सिर्फ उसकी मां थी, मगर उम्र से वापसी पर वो मां को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। मैं फौरन गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है, उसने पूछा भी, मगर अभी जबान ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए, नमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता मां का इकलौता था। मां को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वो ठीक हो जाएगा। मां को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि मां इसका रिश्ता देख रही है तो उसने मां से कहा कि मां मैं शादी नहीं करूंगा। मां ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल बोला, आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। मां ने पूछा, क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली जमाल कहने लगा, मां ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत थोपे। मां कहां टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें मां और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो आखिर वजह क्या है? तुम क्यों रिश्ते से माना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने मां से प्यार से कहा कि मां मैं शादी करूंगा। मगर किसी हूर से मां फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो मां को क्या बताता कि वो तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह मुझे हूर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है मुझे दे दे। तू सब चीजों पर हर शय पर कुदरत रखता है, बस मैं भी शादी इस हूर से करना चाहता हूं जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमा ऐ मेरे परवरदिगार। दोस्तों अली जमाल दीवानावार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। मां ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा। उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों एक दफा रमजान का महीना था। वो ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो जेरे लफ्ज हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वो मौजज़ा की इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों दुआ मांगकर वो उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है। शायद कोई जरूरतमंद हो। ये सोचकर वो लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वो दीवाना हो चुका था। अली ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहां खड़ी आखिर क्यों रो रही हो। उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूं और यतीम खाने से भाग आई हूं, मगर नहीं जानती कि कहां जाऊं। वो मुझे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भागा और अब रात में कहां जाऊंगी।
भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वो पहली नजर में ही भाग चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वो समझ गया, अल्लाह ने वैसे ही नैनो नूकुश की लड़की को उसकी दुआ की नतीजा में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में ही मेरा घर है। अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी मां है, वो तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा, एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। फिर अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उस मां से मिलवाया और सब बताया। मां ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी मां समझो, ये आज से तुम्हारा घर है। तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मां को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली, मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वो अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप कर आती थी। पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी मां से कहा कि मां, ये लड़की बहुत नेक और पाकाबाज है। मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूं। आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। मां ने सुना तो बेहद खुश हो गई। बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मां ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्माकर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा और हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता। अली जमाल नहीं था, उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गई और वो उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। मां ने 5 साल सब्र किया, मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, नहीं मां, ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर मां ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी सख्ती आ गई। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी मां की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वो हुरैन को बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन मां से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वो कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप मां की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं और इस घर के अलावा और कहां जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचें तो। अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वो मुतमईन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तलखियां बढ़ती चली गई और हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बेनस्ल रह जाऊंगा। दोस्तों, ये सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या हाल है जमाल? देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानगी से ना समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा। हुरैन बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो और खुदा ने किसी एक कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपते अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो? इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे रे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब मैं चलती हूं। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई और अली जमाल पागलों की तरह देखा रह गया। ये ख्वाब था या हकीकत?
क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, नाशुक्री कर दी? दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप इबारत हासिल करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा तो उसके साथ वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है और यहां पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और यहां लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहां हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहबे इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। वैसे ये इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपाकर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात, यहां आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहां तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है तो वो कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वो अपने घर वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वो इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब मजहबे इस्लाम है और रमेश भी ये मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने ये सोच लिया कि वो जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए।
दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उमरा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उमरा करने के बाद वो मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ए खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं, तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था तो उसकी मौत हो गई और वो उठ न पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था। और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे ये बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसीलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।